श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 23। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्याम रोममयी। वो किसी भी वस्तु को यह अनुभव करने के लिए कि यह मृदु माने कोमल है अथवा कठिन है, लघु है अथवा गुरु माने भारी है। ओष्ण का अर्थ है ईषद उष्ण, हल्का गर्म, और शीतता माने शीतलता। जब इनको जिघृक्षत जानने की इच्छा हुई तो त्वग निर्भिन्ना, इसके त्वग इंद्रिय प्रकट हुई। तस्याम रोम महीरुहा, और उस त्वग इंद्रिय में ये शरीर में जो रोम है वैसे ही पृथ्वी पर वृक्ष भी है, महीरो वृक्ष को कहते हैं। तो तत्र चांतर बहिर्वात त्वचा लब्ध गुरु वृत। तत्र माने उसमें, अंतर बहिर माने अंदर और बाहर, जो भी वात माने वायु है उसका त्वचा माने त्वग इंद्रिय के द्वारा उसका गुण गृहीत होता है, लब्ध गुणो वृत। हस्तौ रुरुहुतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया, विभिन्न प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो उसके हस्तौ माने दो हाथ, रुरुहतु उत्पन्न हो गए, शरीर में उत्पन्न हो गए। तयोस्तु बलमिंद्रश्च, और हाथों में बल माने शक्ति है। और क्या है, इसके देवता इंद्र हैं। और आदानम उभयाश्रयम, आदान प्रदान माने लेना देना, ये सब जो है ये दोनों इसी हाथ के आश्रय है। गतिम जिगी सत पादौ रुरुहाते विकामिकाम, पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभि। जिगीषत माने गंतुमिच्छत, जाने की इच्छा हुई, गमन करने की, तो पादौ माने दोनों पैर, रुरुहाते माने उत्पन्न हो गए, प्रादुर्भूत हो गए, जो अपनी इच्छा अनुसार, अविकामिकाम इच्छा अनुसार कहीं भी जाया जा सकता है, पदव्याम पैरों के द्वारा, ठीक है ना। और वह उसके देव यज्ञ हैं। स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभि, और नृभि माने मनुष्यों के द्वारा कर्म भी नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा माने हव्य आदि कार्य किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा। निरभिद्यत शिष्णु वै प्रजा नंदामृतार्थिन, उपस्थासित कामानाम प्रियम तदुभयाश्रयम। अच्छा, प्रजा की इच्छा माने हमारे पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हो और आनंद की प्राप्ति हो, आनंद अमृत की अर्थी माने इच्छुक यह हुआ तो उसके शिष्ण माने मूत्र इंद्रिय, ये निर्भद्यत प्रकट हो गया। इसको उपस्थ भी बोलते हैं, उपस्थ आसित कामानाम प्रियम, ये जो है अपनी कामनाओं का पूर्ति करने वाला है। और तद उभयाश्रयम, वो दोनों के आश्रित है। अर्थात यहाँ मल का विसर्जन भी, मूत्र का विसर्जन भी होता है और प्रजात्पत्ति भी होती है। उभयाश्रयम। अब ये मृदुत्वम च काठिन्यम, मृदुत्व माने कोमलता, लघुता, कठिनता, लघुता, और गुरुता माने भारीपन, और उष्णम माने ईषद उष्णम, हल्का गर्म, और शीतलता, इनका ज्ञान त्वग इंद्रिय से होता है। यद्यपि अत्युष्णत्वमपि इंद्रिय विषय एवं, या ओष्ण कहा है, ओष्ण हल्का गर्म को बोलते हैं, ईषद उष्णम ओष्णम। तो वहां पर ईसत अर्थ में है, ईसत माने थोड़ा। तो बोले जो अधिक गर्म है उसका भी बोध त्वग इंद्रिय से ही होता है। जैसे हल्के गर्म का बोध होता है वैसे तीव्र गर्म का, ज्यादा जो गर्म है उसका बोध भी यद्यपि उष्णत्वम अपनी इंद्रिय विषय, वो भी इंद्रिय, अत्युष्णत्वम, अत्यंत उष्णता भी उसी त्वग इंद्रिय का विषय है। तो भी तस्य जिगृक्षा भावात, माने कोई क्यों अंगारे को हाथ में रखना चाहेगा, किसी गर्म को क्यों छूना चाहेगा, इसलिए ओष्णम माने हल्का गर्म ऐसा कहा। गुरु उष्णेति पाठे,
कहीं कहीं गुरु और उष्ण, ओष्ण की जगह उष्ण है, तो गुरु के ऊ को यण हो गया तो गुरुवुष्ण बन गया, ऐसा भी पाठ है। ये यणादेश छांदस है। वस्तुनो एतान धर्मानी, वस्तुओं के ये जो धर्म हैं उनको जिगृक्षत, जानने की इच्छा हुई तो त्वगिंद्रियभिन्ना त्वगिंद्रिय प्रकट होती हुई है। त्वगिंद्रिय जो अधिष्ठान है, त्वगिंद्रिय अधिष्ठान है चर्म जातम, चर्म माने ये त्वक कोई चर्म कहते हैं, तस्याम माने उसमें रोमा, रोम माने ये हमारे शरीर में रोम होते हैं ना, यही रोम। अच्छा रोमानी, अच्छा रोम जो है वो इंद्रिय, त्वगिंद्रिय की मानिए। और महीरुहा देवता, उसके देवता यहाँ पर महीरुह माने वृक्ष जाता। वस्तुनि हस्ते ना तोलते, किसी वस्तु को हाथ से हम तोलते हैं तो उसकी लघुता और गुरुत्व का ज्ञान भी हमको इससे होता है, वह भी त्वगिंद्रिय विषय ही है, ऐसा पौराणिक मानते हैं। तत्र है ना, तू तत्र त्वची माने वहां त्वग में, त्वगिंद्रिय में अंतर बहिश्च, भीतर और बाहर, जो वातो वृत माने वायु है, वो वायु आवृत करके स्थित है त्वगिंद्रिय को। यहाँ कर्ता में निष्ठा प्रत्यय माने क्त प्रत्यय हुआ है। कथमभूत त्वचा लब्धो गुण स्पर्शो, त्वगिंद्रिय के द्वारा लब्ध माने जान लिया है, गुण माने स्पर्श रूपी गुण जिसके द्वारा। ये अर्थ है त्वगिंद्रियम एव बही कंडूति सहितम स्पर्शम, बाहर जब कंडूति माने खुजली होती है ना, तो उसका बोध भी त्वगिंद्रिय से ही होता है, कंडूति खुजली को कहते हैं, और स्पर्श का ज्ञान भी होता है। इन दोनों का माने कंडूति माने खुजली और स्पर्श का ग्रहण करने वाला ये त्वगिंद्रिय है। इसको लोम शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, और महीरु माने वृक्ष उसके देवता है। अंतर बहिश्च स्पर्शम, अंदर और बाहर का जो स्पर्श है उसको ग्रहण करता हुआ ही वह त्वक शब्द से कहा जाता है। तत्र उसका देवता जो है वात है, जैसा कि तृतीय स्कंद में कहेंगे। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्ण्यमौषधि अंशेन लोमभि कंडुम यही रसौ प्रतिपद्यते, ये आगे तृतीय स्कंद में कहा जाएगा। माने त्वचम अस्य विनिर्भिन्नाम, इसकी त्वचा प्रकट हुई, विविशुर धिष्ण्यम औषधि, धिष्ण्य माने स्थान, औषधि इसका स्थान है, अंशेन औषधि इसका देवता यूं मानिएगा, अंशेन लोमभि कंडुम, अंश के द्वारा माने इन लोम के द्वारा, कंडूम यही रसो प्रतिपद्यते, जिसके द्वारा ये कंडू माने खुजली आदि होती है। निर्विन्नानि यस्य चर्माणी, इसके चर्म प्रकट हुआ, जैसे लोकपाल अन, और उसमें अनिलो अविशत, उसमें जो है अनिल माने पवन का वास हो गया त्वग में, त्वगिंद्रिय में। प्राणे नांसेन संस्पर्शम, प्राण अंश के द्वारा स्पर्श इसका विषय है। ये नासो प्रतिपद्यते, ये न माने जिस त्वगिंद्रिय के द्वारा ये जो है उसका ग्रहण करता है, स्पर्श का बोध करता है। ये तृतीय स्कंद में आगे कहाएगा। चर्माणी चर्मोपलक्षता त्वग, चर्म चर्माणी जो कहा गया है वो त्वक उपलक्षित है, त्वक का उपलक्षण है, बोधक है। प्राणे नांसेन माने प्राण वायु व्याप्तेन त्वगिंद्रिय न, प्राण वायु व्याप्त त्वगिंद्रिय। बहुरुच श्रुति में तो एक ही अंश निर्दिष्ट है। बहुरुच श्रुति में क्या कहा गया है, त्वंग निर्भद्यत त्वचो लोमानी लोमभ्य औषधि वनस्पतयः, त्वंग माने त्वचा, निर्भिद्यत प्रकट हुई, और त्वचा, त्वचो माने त्वचा से, लोम माने ये रोम, और उन रोम माने लोमों से औषधि और वनस्पति ये पैदा हुए। रुरुहतौ माने निर्भिन्नौ प्रकट हुए। बलम इंद्रियम, इंद्र जो है इसके देवता है। तद उभयाश्रयम आदानम कर्म, दोनों हाथों के आश्रित आदान प्रदान ये कर्म होता है। अभिकाम, काम माने अभीष्ट, विहिताम माने किया गया। पदभ्याम सह यज्ञो विष्णु रेव, पैरों के अधिष्ठात्री देवता यज्ञ है माने विष्णु ही है, ठीक है ना। अच्छा, स्वयं तद अधिष्ठात्री रूपेण स्थित, चरणों के अधिष्ठाता स्वयं ब्रह्मा ही हैं, वो विष्णु ही हैं। कर्म भीरिति गत्याख्या, कर्म के द्वारा माने गति रूप कर्म के द्वारा, माने कर्म शक्ति इंद्रियम, ये कर्म
कर्मेंद्रिय है। कौन? चरण। हव्यम क्रियति माने गति प्राप्यम यज्ञार्थम, जो यज्ञ के द्रव्य गमन के द्वारा ही सब प्राप्त होने योग्य है। हम कहीं जाके ही तो, पैरों से जाकर ही तो अपने अभिष्ट पदार्थों को लाएंगे, ये अर्थ है। नृभि माने व्यष्टि जीवेशु अपि यमेव रीति, व्यष्टि माने व्यक्तिगत, या नृभि में बहुवचन दे दिया है, और व्यक्तिगत में भी यही प्रक्रिया है। इस बात को दिखाते हुए आधिकारिकत्वम यज्ञादि नाम दर्शयति, यज्ञादि के अधिकार को दिखा रहे हैं। प्रजा अत्यंत मानंदो रति अमृतम, प्रजा अपत्यम, प्रजा का अर्थ यहाँ पुत्र आदि है, अपत्य है। आनंद का मतलब रति, रमण करना। ये अमृत माने स्वर्ग आदि, तदर्थ न, उसके इच्छुक। शिष्णु अधिष्ठानम उपस्थ इंद्रियम, शिष्ण अधिष्ठान है, उपस्थ उस इंद्रिय को कहते हैं। प्रजापतिश्चासीदिति ज्ञेयम, इसका जो अधिष्ठाता देवता प्रजापति है। ज्ञेयम तदुभयाश्रयम माने कामानाम संबंधी प्रियम सुखम, काम से संबंधित प्रिय सुख की प्राप्ति इससे होती है। यहाँ से ईशदर्थे क्रियायोगी मर्यादा विविधौ तथा एतमातम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण रंगित, तो आपने लफोमनी भी पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ आप दोबारा समझिए। दो अव्यय हैं जिनको आप अव्यय भी कह सकते हैं और उपसर्ग भी कह सकते हैं, तो वो है आ और आंग। आंग में भी नौ की संज्ञा होने पर आ ही बसता है। तो अब ये कहाँ कैसे जाना जाए कि आंग कहाँ है और आ कहाँ है? तो वही कहते हैं ईसद अर्थ है, जहाँ अल्प अर्थ का बोधक हो, ईसद अल्प को कहते हैं। तो वहां पर और क्रिया के योग में मन क्रियावाची शब्द कोई मन आगच्छति वगैरह, आ लगा दिया ना, आगच्छति आता है। तो ईसद अर्थ में मन अल्पार्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा में और अभिविधि में। देखिए मर्यादा तो ये है इस दीवाल तक, दीवाल से उल्ली तरफ, और अभिविधि मान दीवाल समेत, ये अंतर है। तो मर्यादा और अभिविधि, इन अर्थों में आत्म गितम विद्यात, इसमें तो गित आंग वाला आ है, गित आ है, आत्म एतमात्म। और वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में किसी चीज का आप स्मरण कर रहे हैं तो वहां पर अंगित है। अंगित माने केवल आ है, आंग वाला। आकार जो निपात है, ये गित और अंगित भेद तो द्विधा। गित और अंगित दो प्रकार का है। उसमें भी गित जो आकार है वो संधि को प्राप्त होता है, न तो अंगित, अंगित की संधि नहीं होती है। इत्युक्ते अत्र आकार से, यहाँ पर जो आकार है उसके इंगित होने से, है ना, इंगित्वात् संधिरा, संधिर जाता है, इसलिए संधि हो गई है। यणादेश हो गया गुरुभूषण में। अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ भी प्राप्त है, लेकिन यहाँ यणादेश यहाँ हो गया है, क्यों? ऊ से परे ऊ है, अक सवर्ण गुरु धन उष्ण, गुरुभूषण ये है। इत्यर्थ अत्र अधिष्ठेयेन अधिष्ठान ग्रहणम, अधिष्ठेय के द्वारा अधिष्ठान का ग्रहण उपचार से है। निष्ठा में क्त प्रत्यय, यहाँ आशय को स्पष्ट करते हैं अयम अर्थ। तत्र तृतीय स्कंद के श्लोक में यह इति उभयत्रयम व्याख्या, इति उभयत्रयं, उभयत्रयं लिखा हुआ है, इति उभयत्र, एक माने दोनों ही जगह ये व्याख्या है, बस यही समझिए। उभयाश्रयम माने इंद्रिय और देवताधीनम, माने कोई भी कार्य केवल इंद्रिय नहीं कर सकती, देवता भी नहीं कर सकता। देवता और इंद्रिय दोनों के आश्रित से है। जैसे नेत्र का देवता सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश में ही नेत्र देखेगा, अंधकार में नहीं देखेगा। यही बात। हाँ नहीं देखा, कहाँ है? यज्ञो विष्णु शक्ति आविष्टो, विष्णु की शक्ति से आविष्ट यज्ञ है, देवता विशेष है। स्वयं तस्यापि अन्य देवापेक्षा, वो भी अन्य देवता की अपेक्षा से उसके प्राधान्य को कहते हैं। गति का अर्थ गमन है, जिगीषतो मन गमन करने की इच्छा वाला।
धातु के अर्थ के अविवक्षित होने से, अविवक्षितत्वात्, इच्छत, इसका अर्थ है इच्छा करने वाला। यद्यपि गुण प्रकृत्यर्थो अन्यत्र सात इत्यनुभूतिना सन्नन्ते प्रकृत्यर्थस्यैव प्राधान्यमुक्तम तथापि यस्य शास्त्रस्य छन्दोरूपत्वात् प्रत्ययार्थस्यापि प्राधान्यम अत्र न दोषाय इति। इसके द्वारा कहते हैं यद्यपि जो गुण है वो गुण प्रकृत्यर्थो, प्रकृति का अर्थ गुण है, अन्यत्र सात इत्यनुभूतिना, अन्यत्र सात, जैसे आत्म सात में सात पद है ना, वही इस अनुभूति के द्वारा सन्नंत में माने ये जिगीषत सन्नंत है, गमन करने, सन प्रत्यांत है। तो यहाँ पर प्रकृति के अर्थ की ही प्रधानता होती है। तो प्रकृति कौन है? गम धातु, प्रत्यय की प्रधानता नहीं होती। तो प्रकृति के अर्थ का ही प्राधान्य है। तो भी क्योंकि शास्त्र छंदो रूप है, इसलिए प्रत्यय के अर्थ का भी प्राधान्य यहाँ पर दोष कारक नहीं है, न दोष आया। हाँ, के अर्थ की प्राधान्यता है, सन प्रत्यय के अर्थ की। अत्र माने यहाँ आनंद शब्द के द्वारा उसका हेतु स्त्रिय एवोच्यन्ते, स्त्री आदि, ये समझ गए। स्त्रियों का विषय साक्षात है क्योंकि वह पुरुष के द्वारा भोग्य है। अन्य वस्तु तदुत्पाद्यतया भोग हेतुत्वात्, अन्य जो संतानोत्पत्ति है ना, तो वो जो उत्पाद्य है तो वो भोग हेतु है। स्वर्गादिक जो है गारस्थ्य धर्ममय प्रजा स्त्री परिकर, उसका ये सब उसके उत्पाद्य हैं। तद उभयाश्रयम माने काम सुखम और इंद्रिय देवताधीनम, काम का जो सुख है वो इंद्रिय और इंद्रिय के देवता दोनों के अधीन है। तद उभयाश्रयम। उत शिश्रिक्षुर धातु बलम निर्भिद्यत वैभूतम। धातु मलम, शरीर के अंदर जो मल है उसको उत शिश्रिक्षु त्यागने की इच्छा हुई तो गुदम निर्भिद्यत, गुदेंद्रिय प्रकट हुआ। तथा माने उससे पायु, उसे पायु भी कहते हैं। ततो मित्र, उसका देवता मित्र है। और उत्सर्ग माने त्याग जो है वो उभयाश्रय माने इंद्रिय और देवता दोनों के अधीन। आश्रिप्सु पुरः पुर्याम नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम उभयाश्रयम। आश्रिप्सु या श्रिप धातु गति अर्थ में है। श्रिप माने गति, माने गमन करना, त्यागना, इस इच्छा, इस अर्थ में है। तो यहाँ पुर्या माने देह से, पूरी देह को यहाँ पर कहा है। तो एक देह से दूसरे देह का बनाना, ये भी अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ नाभि रूपी द्वार से, अपान माने त्यागना, अपान के द्वारा, अपान माने त्यागने का मतलब है, प्राण माने लेना और अपान माने त्यागना, मल को त्यागने के अर्थ में है। तत्रापानस ततो मृत्यु, ये अपान है और इसका देवता मृत्यु है। और पृथक तो माने मल का जो पृथक करना है वो देवता और इंद्रिय दोनों के अधीन है। तदुभयाश्रय में आदित्सो अन्नपानानाम आसन कुक्षंत्र नाडय, अन्नपान आदि को आदित्सो ग्रहण करने की इच्छा हुई तो कुक्षी और पेट और अंतरी माने आंतें और नाड़ियां, ये आसन माने प्रकट हुई। हाँ, नद्य समुद्राश्च, नदी और समुद्र, तयोस तुष्टि, उसका कार्य जो है वो तुष्टि है और पुष्टि है, ये दोनों तदाश्रय माने उसके आश्रय हैं। निदिध्यासो आत्म मायाम हृदयम निर्विद्य, तो आत्म माया, अपनी माया को जानने की इच्छा हुई तो हृदय प्रकट हुआ। और उसका देवता है ना, तो उसके बाद मन हुआ और मन का देवता चंद्र है।
तो मन का जो है वो संकल्प करना और काम माने विचार करना, काम न करना, ये उसका काम है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा अस्थि धातव। त्वक माने त्वचा, चर्म चमड़ा, मांस रुधिर मेदा मेद और मज्जा, अस्थि माने हड्डियां और धातु। त्वचा और चमड़ा अलग अलग है। त्वचा और त्वक तो इंद्रिय है और चर्म जो उसका अधिष्ठान है, त्वक चर्म उसका अधिष्ठान। ये तो त्वक है। हाँ ये भी त्वक है, इसका अधिष्ठान यही तो है। चर्म उसमें त्वक तो इंद्रिय है और चर्म उसका अधिष्ठान है। आप यह समझिएगा, जैसे तालू में जीव बताई थी ना, वैसे ही तालू में जीव है ना, तालू अधिष्ठान है जीव का, आश्रय है, वही बात है। अच्छा, तो भूमि अप माने जल, तेज ये मय है। ये भूमि माने पृथ्वी, तेज और अप माने जलमय है। सप्त प्राणो, ये 7 प्राण। व्योमाम्ब वायु, व्योम माने आकाश, अम्बु माने जल और वायुओं के द्वारा। गुणात्मकानी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां गुणात्मक हैं। ये भूतादि प्रभवा गुणा, और गुण जो है भूतों से उत्पन्न है, अर्थात पंच जो भूत हैं, पंच महाभूत, उनसे उत्पन्न है। मन सर्व विकारात्मा, सभी के विकार स्वरूप जो है वो मन है। और बुद्धि विज्ञान रूपिणी, बुद्धि जो है किसी को समझना, विज्ञान रूप जो है बुद्धि है, जिसके द्वारा हम किसी को समझें, वो बुद्धि विज्ञान रूपिणी है। श्रीधर जी आप देखिए, धातुमलम माने भुक्तान नादी नाम असारांशम, असारांशम, हाँ, खाया गया जो अन्न है उसका जो असार है माने जो बेकार है, उसको त्यागने की इच्छा होती है। तो गुद पायु मित्रोत्सर्गा, ये 4 है ना। गुद तो उसका अधिष्ठान है, और पायु जो है वो इंद्रिय है, और मित्र उसका देवता है, और उत्सर्ग उसका विषय, ये है ना। गुद पायु मित्र उत्सर्गा, जो यहाँ भी गुदा अधिष्ठान है, पायु इंद्रिय का नाम है, आप समझिएगा, है ना। ये है उसी तरह से। अच्छा, उभयाश्रय माने पायु और मित्र, तो इंद्रिय और देवता। तो इंद्रिय तो पायु हो गया और उसका देवता मित्र हो गया, इन दोनों के आश्रय है। पुर्या माने देह से, पुरः माने देहांतराणी आश्रित, तो एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करने की इच्छा से, अर्थात सर्वतो गंतुम इच्छो, जाने की इच्छा हो। तो नाभि द्वार जो है वो निर्विद्यत प्रकट हुआ। अपान तो माने, हाँ, सभी जगह जाने की इच्छा हुई तो नाभिक प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? ये यहाँ पर वायु को आना जाना, वायु ना, हाँ, अब ये आश्रय है ना, यहाँ पर आश्रय, इसलिए ऐसा कह दिया है। और ये क्या कहेंगे यहाँ फिर मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, अपान तो माने अपगच्छत, पृथक का अर्थ है मरण। नाभ्यादीनी अधिष्ठान आदीनी, नाभि आदि उसके अधिष्ठान है। नाभ्याम ही, नाभि में ही प्राणापानयोर बंध विश्लेषे, प्राण और अपान का बंधन माने रुकना भी है, और विश्लेष माने अलग होना भी, ये नाभि से संबंधित। अब आ गया, हाँ। अच्छा, विश्लेष, तो वही है मृत्यु, ये इसका देवता है, ये प्रसिद्ध है। अन्नपानादान, अन्नपानानाम आदित्सु, अन्नपान माने अन्न और जल आदि का, आदित्सु ग्रहण करने की इच्छा हुई, संग्रह की इच्छा हुई। तो कुक्षिश्चांतराणी, कुक्षी पेट, आंतें और नाड़ियां ये हुई। कुक्षी अधिष्ठान है, और अंतराणी माने आंतें अन्न के संग्रह में है, और कर्ण जो है इंद्रिय स्थानीय है। नाड़ी जो है पान के संग्रह में है। तयो माने उनमें नाड़ी, और अंतरी माने आंतों के वर्ग में। क्रम से नदी समुद्र ये तो देवता हैं। तुष्टि और उदर भरण, पुष्टि और रस परिणाम, स्थौल्य ये दोनों तदाश्रय माने इंद्रिय और देवता, उन दोनों के अधीन उभय निमित्त हैं। तत्र अन्न संग्रह, अन्न को संग्रह की माने लेने की इच्छा होती है। तो कुक्षी माने पेट उदर, अंतरी माने आंत, और समुद्र और तुष्टि ये चतुष्ट है।
पेय का संग्रह, ये कुक्षी, नाड़ी, नदी और पुष्टि रूप से समझना चाहिए। निदिध्यासो नितराम चिंतयितुम इच्छो, जब निदिध्यासन माने चिंतन की इच्छा हुई, तो काम माने अभिलाष, हृदय गमनस चंद्र संकल्पा, हृदय मन चंद्र और संकल्प ये क्रम से अधिष्ठान आदि हैं। हृदय तो अधिष्ठान है, मन इंद्रिय है, ठीक है ना, चंद्रमा देवता है और संकल्प इसका विषय। तदेव मन इस प्रकार अधिदैवादि भेदम विभज्य, अधिदेव अधिभूत आदि पद से और अधिभूत अधिदेव और अध्यात्म, इन तीनों का विभाजन करके तद अंशभूतानाम धात्वादि नाम, उसके अंशभूत धातु आदि के रूप स्वरूप को कहते हैं त्वगिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। त्वक स्थूलम चर्म, अब यहाँ अलग अलग चर्म को और उसको अलग अलग कर रहे हैं, आपने पूछा था ना। स्थूल चर्म को तो त्वक बोलते हैं, और उसके ऊपर स्थित जो सूक्ष्म त्वक है, त्वगादयो अस्थि अंत माने हड्डी तक, वो जो है चर्म है, ठीक है ना, चर्म है। तो अस्थि अंत माने हड्डी पर्यंत, यहाँ पर त्वक को स्थूल कर रहे हैं। हाँ, त्वक स्थूल है और चर्म तदुपर स्थितम सूक्ष्मम, त्वक को सूक्ष्म माने चमड़े के ऊपर चमड़ा यूं समझिएगा, एक मोटा चमड़ा एक हल्का चमड़ा, ये भाव। अच्छा, त्वगादि जो अस्थियंत हैं, यहाँ पर द्वंद्व समास होकर एक वद भाव हो गया है ना, ये है कहाँ पर, ये त्वग मांस रुद्र में मज्जा इत्यादि में जो 7 धातु हैं, यही जो अभी त्वग मांस, त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा अस्थि धातु ये है। अच्छा, वो भूमि अब तेजोमय है, माने भूमिमय है माने पृथ्वीमय है, तेज अग्निमय है और अप माने जलमय है। तेसाम पांच भौतिकत्वेपि, वो पांच भौतिक होते हुए भी वायु और आकाश को आहार आदि रूप से संवर्धक माना है, संवर्धकत्व अभावात। वायु और आकाश जो है आहार के रूप में कुछ पुष्टि करने वाले नहीं है, पृथ्वी जल और जो है अग्नि, यही। अच्छा, गुणात्मकानी गुणेशु शब्दादिशु आत्मा, गुणों माने गुण कौन है, शब्दादि माने रूप रस गंध स्पर्श, ये शब्द विषय ये है। तो गुण माने शब्द आदि में है, आत्मा माने अंत मन जिसका, अर्थात विषयाभिमुख स्वभावानी, ये इंद्रियों विषयों के अभिमुख होती हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है। गुण शब्दादि हैं, भूतादि अहंकार है। ततः मन उसके बाद प्रकर्षेण भवंती, प्रकृष्ट रूप से होते हैं। अहंकार कल्पित शोभन स्वभावा न तो वस्तुतः, अहंकार के द्वारा कल्पित सुंदर स्वभाव ये वस्तुतः नहीं है, यही तात्पर्य इसमें हेतु है। ये तो मन एवं सर्व विकाराणाम आत्मा, मन ही समस्त विकारों का आश्रय है, स्वरूप है। और बुद्धि जो है वो यथार्थ ज्ञान रूप है, लेकिन परमार्थ ज्ञान रूपी नहीं है, न तो परमार्थ ग्राहिणी थी। ये वैराग्य के लिए ऐसा कहा गया है। अनेनैव मनीषी के द्वारा बुद्धि और मन के स्वरूप को भी समझ लेना चाहिए। बंशीधर जी कह रहे हैं अपान तो माने अपान मार्ग के द्वारा, ये उपलक्षण है, माने प्राण मार्ग के द्वारा उत्पन्न श्यापी नाभि द्वारम अधिष्ठानम, नाभि द्वार उसका अधिष्ठान है, ठीक है ना। और अपान इंद्रिय है, मृत्यु देवता है और मरण इसका विषय है। मायाम माने मायिक वस्तु जो है संकल्प है, संकल्प तत्त पदार्थ का चिंतन करना इसका कार्य है। काम माने तत्त विषयों की अभिलाषा, हृदय इसका अधिष्ठान है, मन इंद्रिय है और मन का देवता चंद्रमा है, संकल्प इसका विषय है। या हृदय ही अधिष्ठान है, चित्त और अहंकार बुद्धि इति इंद्रियाणी, ये इंद्रिय और देवता इनको वासुदेव रुद्र और ब्रह्मा रूप से कहा गया है, इसको तृतीय स्कंद में
समझना चाहिए। तदेव मन इस प्रकार अष्टादश इंद्रियाणी प्रसिद्धानी, 18 इंद्रियां इन्होंने प्रसिद्ध रूप से माना है। तो इन्होंने चित्त, अहंकार और बुद्धि को भी इंद्रियों में ही परिगणित कर लिया है। वासुदेव, रुद्र और ये इनके देवता हैं। हाँ, व्योम, व्योम, तामसे हैं जी। उसके ऊपर वाली हाँ, व्योमाम्बुभ्याम पुष्टा वायव एव प्राण। व्योम माने आकाश और अम्बु माने जल के द्वारा पुष्ट जो वायु है उसी का नाम प्राण है। तृतीया बहुवचन जो है वो आर्स है। तृतीया का बहुवचन यहाँ पर जो किया है 31 में, उसमें वो आर्स है, वायु ही, व्योमाम्बु वायु ही। आगे है गुरु भाई, वस्तुतः शब्दादी नाम बंधकत्वात् शोभनता नास्ति। वस्तुतः शब्द आदि जो विषय हैं वो बंधकत्वात् माने बंधन का कारण होने से वो उनमें शोभनता माने अच्छाई नहीं है, माने ये विषय हैं। अत्र गुणानाम अशोभनत्वे, इस शब्द आदि गुणों को अशोभन कहने में मन एव स्पर्श विकारान संजीवयति, मन ही सब सर्व विकारान, सारे विकारों को जीवित करता है। तामस विषयों में संकल्प विषय मन के द्वारा करता है। न तो हेय उपादेय विवेकम, ये हेय क्या है माने त्याज्य क्या है, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य क्या है, ये मन का कार्य नहीं है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धिस्तु तथा भूतार्थ विज्ञान रूपिणी, विज्ञान माने किसी चीज को समझने वाली, ये विज्ञान रूपिणी बुद्धि होती है, ये परमार्थ ग्राहिणी नहीं है। इससे बुद्धि और मन का भी स्वरूप कह दिया गया है। स्वरूपम चोक्तम, यहाँ संदर्भ है विकारा, माने विकार क्या है, हर्ष और दुख आदि, ये विकार है। विज्ञान विवेक शक्ति को कहते हैं। बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणान, बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणान इत्यादि कहा गया है। पारमार्थिक्य पिसा भवती, और वह बुद्धि पारमार्थिकी भी होती है। ज्ञान रूपिणी के साथ साथ वह पारमार्थिकी भी होती है सात्विकता आने पर। ये भाव हो गए। और भाई कितने हैं इसमें? 50। 50। आज के 50 शुरू हो गए, आज कितने हो गए? और 23 से हुआ है। आगे क्या है? एतद भगवतो रूपम, यह भगवान का स्थूल रूप मैंने तुमसे कहा है। माने सारा जगत में जो भी प्राणी है वो सब भगवान का स्थूल रूप है, ये भाव है। माने ये भगवान नहीं है लेकिन भगवान इनमें व्याप्त है, ये समझना चाहिए। मैया मही माने पृथ्वी आदि आवरण है, और अष्टभीर बहिरावृतम, 8 आवरणों से बाहर से ये गिरा हुआ है। अतः परम सूक्ष्म, इसके परे सूक्ष्म अव्यक्त है, वह निर्विशेषण है, उसमें कोई विशेषण नहीं है। अनादि मध्य निधनम, उसका न कोई आदि है न निधन माने अंत है, वो नित्य है और वाणी और मन से परे है। अमुनि भगवद रूपे मयाते अनुवर्णिते, इस प्रकार भगवान के इन 2 रूपों का मैंने तुमसे वर्णन किया। उभे अपनी न गृहणंती माया सृष्टि विपश्चित, क्योंकि दोनों ही रूप माया के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए विपश्चित माने विद्वान लोग इसको ग्रहण नहीं करते, इसमें आसक्त नहीं होते हैं। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक्, नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः। यहाँ कहते सवाच्य वाचक, वाच्य और वाचक, वाचक माने बोधक और वाच्य माने बोध्य। तो बोध्य और बोधक, वाच्य और वाचक के द्वारा भगवान जो ब्रह्म रूप धारण करने वाले भगवान हैं,
वो नाम रूप और क्रिया को धारण करते हैं, वो सकर्मक भी हैं और अकर्मक भी हैं, वही परम पुरुष हैं। आगे है प्रजापतिन मनु देवान ऋषिन पितृगणान पृथक। प्रजापतियों को, मनुओं को, देवताओं को, ऋषियों को, पितृगणों को पृथक पृथक। सिद्ध चारण गंधर्वों को, विद्याधर असुर और गुह्यकों को भी भगवान ने बनाया, ये भाव है। गुह्यक किसको कहते हैं? गुह्यक निधिम रक्षंत ये यक्षास्तेसुर गुह्यक संज्ञका। कुबेर के खजाने की रखवाली करने वाले उनको गुह्यक बोलते हैं, पहरेदार, खजाने की रक्षा करने वाले। किन्नराप सरसो नागान सर्पान किम पुरुषो रगान। किन्नर अप्सराएं है ना, अप्सरस, अप्सरसो नागान माने नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग माने जो पेट के बल रेंगने वाले, उरग सर्प को भी बोलते हैं। अच्छा, मातृ रक्ष पिशाचांश। मातृ रक्षा माने राक्षस और पिशाच, प्रेत, भूत और विनायक, इन सब की सृष्टि भगवान ने करी, ये भाव है। आओ इसमें आ जाओ। हाँ, उपसंहार करते हैं। एतदेति प्रकृत्या सह अष्टभी, ये 8 प्रकृतियों के द्वारा भगवान के स्थूल रूप को कह करके सूक्ष्म माने समष्टि लिंग शरीर को कहते हैं। अतः परम से, इससे परे जो कारण स्वरूप है वो सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। तत्कुतः, वो कैसे? क्योंकि वो निर्विशेषण है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अनादि मध्य निधन है, माने उत्पत्ति और स्थिति और लय से शून्य है, नित्य है, एक रस है, सदा एक रूप में रहने वाला है, अपक्षय आदि से वह रहित है, शून्य है। अतएव वाक, अतएव मन इसलिए वाक माने वाणी और मन, इनका द्वंद्व में एक बद भाव है। तस्मात् परम, उससे परे। उपासना के लिए भगवान में जो आरोपित है, भगवत्यारोपितम, ये रूपद्वयम, उपासना के लिए भगवान में स्थूल और सूक्ष्म इन 2 रूपों का आरोप किया गया है। वास्तव में भगवान ऐसे नहीं है, ये आरोपित है। आरोपितम रूपद्वयम, उसी का अपवाद करते हैं अमुनि। न गृहणंती, अर्थात ये माया के द्वारा सृष्ट हैं, जो जिसका अभी वर्णन हुआ, मन, बुद्धि, त्वचा, इंद्रियां, इसलिए इनका जो है योगी साधक जन ग्रहण नहीं करते हैं। ये माया के द्वारा सृष्टि है, इसलिए नांगी कुर्वंती, न ग्रहणंती, इनको स्वीकार नहीं करते हैं। जिस रूप, गुण और कर्म वाला है, जैसा भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी के प्रति, उसी को प्रपंचयतुम, विस्तार करने के लिए ब्रह्मादि रूपों को, तत्कर्माणि, उनके कर्मों को भी आह माने कहते हैं, स इत्यादिना, स इत्यादि श्लोक के द्वारा। अच्छा, इत्थम भावेन माने इस प्रकार, प्राक्तनेन ग्रंथेन, पूर्व ग्रंथ से, वह भगवान ब्रह्म रूप धारी जो भगवान है, वो वाच्य वाचकतया, वाचकतया माने ना मानी, और वाच्य माने रूप, वाच्य और वाचक माने वाच्य तो हो गए आपका शरीर, और वाचक हो गया आपका नाम, वही नाम और रूप, ये है। और क्रिया, इनको धत्ते माने सृजन करते हैं, क्रिया इत्यादि, माया, माया के द्वारा, सकर्मा माने सब व्यापार, व्यापार सहित, क्रिया सहित। वस्तुतः तो भगवान अकर्मक ही हैं, उनमें कोई क्रिया नहीं है। इसी को प्रपंचयति, विस्तार करते हैं। प्रजापति, भगवान ने प्रजापति आदि की रचना करी, सार्धस्त्रिवी 3.5 श्लोकों से। द्वितीयांत पदों का धत्ते इस क्रिया के साथ अन्वय है। तत्र माने प्रजापत्यादि नामानी, प्रजापति आदि नाम है, और तत्त वाच्य जो है वो रूप है, उनका रूप भी है कोई, जैसे नाम और रूप है, और कर्म भी है, ये समझना चाहिए पृथक पृथक। तत्तद अवान्तर भेद, न इनके भेद उपभेद सहित इनको समझना चाहिए। 38 हो गए गुरु भाई। अब आइए श्रीधरी पे। मही आदि माने पृथ्वी आदि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
महान अहंकार और प्रकृति, ये जो है प्रत्येक जो है 10 गुणोत्तर हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महान अहंकार प्रकृत्याक्षय और प्रकृति नामक के द्वारा प्रत्येक जो है 10 गुणोत्तर, माने 10 गुण इनमें अधिक हैं, 10 गुणोत्तर है। अब गुण किस दृष्टि से कहे? अच्छा, अतः स्थूलात, इस स्थूल से परे अव्यक्त है। अव्यक्त जो है वो निर्विशेषण है, माने वर्ण और आकार आदि से शून्य है। वर्ण रंग को कहते हैं, रूप रंग और आकार आदि से शून्य अव्यक्त है। स्थूलेन स, स्थूल के साथ व्यष्टि आदि में, व्यष्टि व्यक्तिगत को कहते हैं, उत्पत्ति आदि उसकी युक्त नहीं है, इसीलिए वो अनादि है। अव्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, वो अनादि मध्य निधन है। अतः तदपेक्षा, उसकी अपेक्षा से नित्यमपि निर्विशेषणत्वात्, नित्य होते हुए भी वह किसी विशेषण के अभाव में वांग मनसात परम, वाणी और मन से परे है। अतः वह सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतमम, और अतएव माने सूक्ष्मतम होने से ही वह अव्यक्त है, अर्थात सूक्ष्मतम है। इस उक्ति से सूक्ष्मम अति सूक्ष्मम, एक सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, ये दो प्रकार का अर्थ प्राप्त होता है। सूक्ष्म जो है वो लिंग शरीर है, और अति सूक्ष्म जो है माया रूप जो है वो निर्विशेषण है, इत्यादि 4 विशेषणों के द्वारा उसे कहा गया है। अमुनि माने ये दोनों द्विवचन है। स्थूलयो माने स्थूल, समष्टि और व्यष्टि की एकता से, और सूक्ष्मयो सूक्ष्म की भी एकता से। इन दोनों प्रकार के माने जो ये भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप हैं, इनको साधक जन ग्रहण नहीं करते, न गृह्णन्ति प्राप्यत्वेन न स्वीकुर्वन्ति, क्योंकि ये उनके अंतिम लक्ष्य नहीं है, प्राप्त नहीं है। किंतु उपासना के लिए प्रथम दशा में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये माया के द्वारा सृष्ट में निर्मित है। तृतीय जो अति सूक्ष्म है, तत्व कारणम, इन सब का कारण जो अत्यंत सूक्ष्म माया है, वह स्थूल और सूक्ष्म का कारण है। सूक्ष्म तो मन बुद्धि अंधकार अहंकार आदि और स्थूल देह आदि हो गए, इनका कारण वही माया है। किंतु विपश्चित माने जो ज्ञानी हैं, शुद्ध भक्ति वाले हैं, शुद्ध भक्तिमंत, प्रथम दशा में भी माने अपनी साधना के प्रथम स्तर में भी इसको स्वीकार ग्रहण नहीं करते, किंतु राम कृष्ण नारायण नृसिंह आदि रूप जो शुद्ध सात्विक रूप है, उसी को साध्य साधन की दशा में ग्रहण करते हैं। अत व्यष्टि नाम स्थिति, व्यष्टियों की स्थिति और संहार को कहते हैं। तो इत्यारभ्य बन, यहां से लेकर के इत्थम भाव यहां तक, इत्यंतेन महदादि का सृष्टा परम पुरुष परमेश्वर है, वही वह अकर्मक है, माने प्राकृत क्रिया से हीन है। हम जैसे प्राकृत जगत में क्रिया करते हैं, भगवान उस तरह से नहीं करते। ब्रह्म रूप दृक् का मतलब है वो सत सकर्मा, वो सब व्यापार भी है। बक्षमाण माने आगे जिनको कहा जाएगा, इन उन व्यष्टि जीवों को धत्ते माने सृजन करता है। धातुओं का अर्थ अनेक होते हैं, धातु नाम अनेकार्थत्वात्, सर्जनेपि दधाति, इसलिए दधाति माने धत्ते, दुधाएं धारण पोषण है। ये धातु का अर्थ यहाँ पर सृजन भी है, इसका अर्थ सृजन भी है। यहाँ संदर्भ के द्वारा देव तत्संबंधी, उससे संबंधित सर्वमपि भगवद रूपत्वेनैव, सब कुछ भगवद रूप है ऐसा कल्पित किया गया है। ये इस अवतरण का को कह करके यद रूप गुण कर्म का, जिस रूप गुण और कर्म वाले वो हैं, यहाँ इत्यत्र तो अपराकृतानी, अप्राकृत जो प्रकृति के विकार नहीं हैं, वो चतुर्थ श्लोकी में श्री भगवान ने प्रतिज्ञात किए हैं, स्वयमेव दर्शितानी, स्वयं ही दिखाए हैं, इसकी व्याख्या की जा चुकी है। एतद बहुरूप गुण कर्मत्वम, ये अनेक रूप गुण और कर्म वाले हैं। सार्ध त्रिकस्य अन्वय, 3.5 श्लोकों का एक ही अन्वय है। प्रजापति दक्षादि, मनु स्वयंभुवादि, देव इंद्रादिक हैं, ऋषि मरीचि आदिक हैं, पितृगण अर्यमादि हैं।
सिद्ध कपिलादि हैं, चारण जो है वो सुग्यादि हैं, और गंधर्व जो है चित्ररथ आदि गंधर्व हैं, विद्याधर माने सुदर्शन आदि विद्याधर हैं। असुर जो है वो नमुच्यादि नमुची आदि हैं, और गुह्यक जो है वो कामुकादि कामुकादि कामो है ना, ये जो है गुह्यक हैं। किन्नर जो है वो बरकट आदि हैं, और अप्सरसाएं मंजू घोष आदि अप्सरा, किसी अप्सरा का नाम है मंजू घोष। नाग सर्प उरग उरगाणाम अवांतर भेदो, नाग सर्प और उरग इनमें थोड़ा थोड़ा भेद है, नाग किसे कहेंगे उरग किसे कहेंगे, बाकी सांप ही होता है। जैसे पर्वत और जो है वो शिखरी, हाँ, और ये जो है हाँ ये उसी का वाचक है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है, अवांतर भेद है। सर्प सिद्धांत ग्रंथ से इसको समझना चाहिए। नाग जो है वो शेषनाग आदि है, सर्प तक्षक आदि है, उरग जो है कुंडधार आदि हैं। किम पुरुष जो है वो वनचर पुरुष आदि हैं। मातरा माने वो ये क्या है, ब्राह्यादि है ना, ब्राह्यादि ये जो है माताएं हैं। रक्षांशी ये जो है सुमाल्य आदि हैं। पिशाच जो है घंटाकर्ण आदि के हैं, घंटाकर्ण पिशाच का नाम है। प्रेत जो है दुर्मरण मृत हैं। भूता भूत जो है वो भृंग आदि हैं, रुद्रगण हैं। विनायक जो है विघ्न विशेष हैं। इतना ही है, बस इतना ही रहने दीजिए। कितना